आयु पसंद है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें शायद आयु पसंद है, तभी तो तुम इससे बार बार देख रहे हो। लिली, मैं बार बार आयु को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि उसकी ड्रेस को देख रहा हूँ। मुझे ड्रेस अच्छी लग रही है, आयु नहीं। आयु मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, मतलब तुम बुरी नहीं हो, तुम भी अच्छी हो। तो मुझे आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपने जो भी कहा सही कहा होगा। आयु, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप मुझे देखिए या फिर मेरी तारीफ कीजिए। आयु, तो मैं ये गुलदस्ता फेंकने जा रही हूँ, देखती हूँ अगली शादी किसकी होगी। अगर ये गुलदस्ता मुझे मिल गया तो मेरी शादी तो आयु के साथ पक्की हो जाएगी। ये तो टी के पास गया। जंगल, ये लो। मैं? हाँ हाँ तुम, ये लो, और तुम मुझसे जल्दी शादी करो। ओह, तो अगली शादी तुम्हारी है पे? चलो अच्छी बात है, अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। तुमको तो हम जरूर बुलाएंगे, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। अच्छा हुआ जंकु, जिस बार तुम्हारा नंबर आ गया, मेरा पता नहीं कब आएगा। चिंता क्यों करते हो, चलो तुम्हारा भी नंबर आएगा। मिस्टर मीन, मिस्टर जंकु की शादी किससे होगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मिस्टर के साथ और किसके साथ? ओह, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने पूछा। और इन दोनों की शादी मैं जल्दी करा दूंगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत से प्यार करते हैं बचपन से, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने कहा बचपन से, लेकिन ते तो अभी मिली है ना भाई से। ऑफ कोर्स मिली अभी है, लेकिन मैं जानता इसको बचपन से हूँ, और बचपन से ही मैं इसे प्यार करता था। ओह ऐसी बात है, ये तो चाइल्डहुड लव स्टोरी हो गई। बस कुछ दिन और फिर इन दोनों की भी शादी है। आप सब लोग जरूर आएगा, बहुत धूमधाम से शादी करूंगा मैं अपने छोटे बेटे की। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जंकु। तो ये टी को मिस्टर जंकु बचपन से जानते थे। कुछ भी कहो, इस टी की किस्मत बहुत अच्छी है जो ये मिस्टर जंकु की वाइफ बनने जा रही है। हम लोगों ने सुना नहीं, वो उसको बचपन से जानता है, ऐसे ही नहीं कर लिया है प्यार। हाँ, हम लोगों ने सुना भी और देखा भी, दोनों ही वेक्टर से दोनों ही अमीर आदमियों को ले गई। सही कहा ना मैंने? हाँ तुमने सही कहा, मैं भी यही कहने वाली थी। किस्मत तो देखो इन दोनों की। आर्यन, मेरी प्रिंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मैंने बहुत प्यार से पाला इसे डांटना मत। और ये जोक है जीन, क्या हुआ बेटा? मैं भी आया। मॉम डैड, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आप लोग भी चलिए ना मेरे साथ। अगर आप लोग वहाँ मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ना मॉम। सॉरी बेटा, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन तुम मिलने आना ना, तुम हमसे मिल सकती हो। तुम रो क्यों रही हो? तुम हमसे दूर थोड़ी ना गई हो, तुम्हारी शादी ही तो हुई है केवल। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जिनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, इससे आपकी याद भी नहीं आएगी। देख लीजिएगा आप लोग। जिमिन मेरी बहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ जरा। ये जिमिन के साथ कौन है? क्या बात है मेरी प्यारी बहन, तुम अपनी बहन को भूल गई जिसको अपनी जान पे खेल के तुमने आजाद कराया था? उस बहन को भूल के उसके साथ क्या कर रही हो तुम? उसके क्या होता है, हस्बैंड है मेरा, और आपको अपने कुछ लगेगा ही। एटीट्यूड दिखा रही हो, वो भी मुझे। जिससे सीखा है उसी को अपना एटीट्यूड दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे अच्छा और बुरा सिखाने वाले तुम होती कौन हो? तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? तुमने तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और मुझे अच्छा बुरा सिखाने चली हो। और तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम्हारे बात में विश्वास करना नामुमकिन है। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है। ये एटीट्यूड तो मेरी बहन का नहीं है, कहाँ से है इतना एटीट्यूड? थोड़ा तो आपने दिया था और थोड़ा मुझे मेरे प्यार से मिल गया। प्यार? कैसा प्यार? कौन सा तुम्हारा प्यार? तो ये तुम यूंगी की बात तो नहीं कर रही हो? भूल कर उसका नाम अपनी जुबान से मत लेना, वो मेरा है समझी, वो तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता। तुम प्यार होने की बात करती हो, वो तो मेरा हस्बैंड भी है, समझती हो? हस्बैंड तुम्हारा तो वो कुछ नहीं लगता, पर पता नहीं तुम किस हक से उसके ऊपर हक जताती हो। मैं उस पर अपना पूरा हक समझती हूँ, वो केवल मेरा है, मैं उसके लिए पागल हूँ, क्रेजी हूँ। अगर तुम रास्ते में आओगी तो मैं ये पहचानना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो, इतनी पागल हूँ मैं। अगर आप भूल जाओगी तो मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मेरी बहन है। वैसे भी मैं तो भूल ही गई हूँ कि आप मेरी बहन है। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, सुबह से दूर रहो, वो केवल मेरा है, ठीक है? अगर तुम रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
और मैं भी आपको वार्निंग देती हूँ, उससे दूर ही रहना, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। अगर आप रास्ते में आओगी तो मैं भी आपको जान से मार सकती हूँ। तो तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम मुझसे मरना ही चाहती हो लगता है। नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी और देखती हूँ आप मुझे कैसे मारती हैं। वैसे ही मारूंगी जैसे आज तक मेरे रास्ते में सब लोगों को निपटाया है और सबको मारा है, किसी को पता तक नहीं चला। अच्छा तो संभल के रहना, क्योंकि इस बार पाला आपका आपकी ही बहन से पड़ा है, जिसने आपसे ये बहुत कुछ सीखा है, समझी आप? ये तो जिमी है, जिमी की बहन। अगर ये मेरे साथ हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ इस पार्टी में जाऊंगी। रुको तो। नहीं ते, तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती हो, वो अच्छी जगह नहीं है। वो अच्छी जगह नहीं है, मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम जा सकते हो। ते, तुम बात समझने की कोशिश करो, वो हमारी प्राइवेट पार्टी है, वहाँ पे गर्ल्स नहीं जाती, केवल बॉयज जाते हैं। तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, ठीक है? तो जाओ अपनी पार्टी में। ते, मेरी जान, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें अपनी कुकी पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं विश्वास। तुम मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे? जरूर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला होगा, पर तुम्हारा कुकी सुधर चुका है। ते, विश्वास करो मुझ पे। तुम जंगुक, सच बताओ, तुम किसी लड़की के पास तो नहीं जा रहे हो? नहीं ते, मैं ये सब काम जब से तुम मिली हो मैं छोड़ चुका हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊंगा, ओके? ते, क्या बात है, ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये लोग किसी प्राइवेट पार्टी में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। प्राइवेट पार्टी? हाँ, प्राइवेट पार्टी में। मैंने कहा मुझे ले चलो, तो कहता है वहाँ पे लड़कियां नहीं जाती, केवल बॉयज जाते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी होती है जिमिन जिसमें केवल बॉयज ही जाए? ये वही पार्टी होती है जहाँ पे अय्याशी होती है। अच्छा, तो ये लोग वहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब जिमिन, ये लोग वहाँ पे मतलब लड़की भी आएगी, ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या, बिना लड़की के इन लोग की कोई पार्टी होती है क्या? प्राइवेट पार्टी के नाम पे कुछ और ही करने जा रहे हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तक किया तो किया, पर अब और नहीं। सुबह मैं रेडी हो गई, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जल्दी चलो वरना मॉडल चली जाएगी। एक मिनट शुगा, तुम्हारे ये सही नहीं है, मैं सही कर देती हूँ। लिली, सब सही है, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। प्राइवेट पार्टी में लड़की नहीं जा सकती, पर ये लिली को क्यों लेके जा रहे हैं? युनजुन, जरा एक मिनट मेरी बात सुनना। हाँ भाभी, बोलिए क्या बात है? अच्छा एक बात बता, तुम इतनी रात को जा कहाँ पे रहे हो और ये प्राइवेट पार्टी क्या है ये सब? भाभी वो बात ये है, अगर कोई और पूछता तो मैं नहीं बताता, आप पूछ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक प्राइवेट पार्टी है जहाँ पे सर हमेशा जाते हैं, वहाँ पे मॉडल्स आती हैं और मॉडल्स लोग डांस भी करती है और पता नहीं कौन सा डील करते हैं। मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन सुना है कि मॉडल्स लोग, क्या मॉडल्स लोग, वो सर मतलब मॉडल्स लोग के साथ, मतलब वो मॉडल्स भी हैं पर कुछ और भी होती हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है तुम जाओ। मतलब कि तुम कभी भी सुधर नहीं सकते हो क्या? तुम्हें ये सब करना जरूरी होता है? अच्छा, जंकुक ने मुझसे झूठ बोला, मेरे पीठ पीछे ये सब करने जा रहा है और मुझसे कहता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो। अब मैं इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करूंगी, ये हरकत इसको मैं और नहीं करने दूंगी। बस शुगर, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें लाइन पे आना ही होगा। चलो हम लोग चलते हैं, मैं देखती हूँ लोग कैसी डील करते हैं और कौन सी मॉडल आती है इनके पास। नहीं भाभी, आप वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो भाई गुस्सा करेंगे। भाभी आप मुझे कुछ मत समझाइए, मुझे सब समझ में आता है। लेकिन भाभी क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉम, यूंगी प्राइवेट पार्टी में गया ना, मैं वहाँ पे जाकर देखना चाहती हूँ आखिर वो करता क्या है। प्राइवेट पार्टी? वैसे मुझे तो पता है वो क्या करता है, लेकिन तुम्हें भी अपनी आंखों से देखना चाहिए कि आखिर वो करता क्या है। तो तुम जा सकती हो, जाओ देखो जाके क्या करता है वो। क्या आप मुझे युनजुन का नंबर दे सकती हैं? हाँ, ले लो युनजुन का नंबर, मुझे देने में कोई एतराज नहीं। मॉम, आपने भाभी को वहाँ पे क्यों भेजा? आपको पता है ना भाई गुस्सा करेंगे। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उससे भी तो हक है जानने का कि आखिर शुगर वहाँ पे करता क्या है। युनजुन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने गाड़ी जानबूझ के खराब की थी या फिर जानबूझ के रोका था, जबकि उसमें कोई खराबी नहीं थी? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ऐसा करने की जरूरत क्या है? वो तो मैं पता लगा ही लूंगा कि तुमने ये सब किया क्यों था। भाई ये सब छोड़िए और जो हम लोग करने हैं उस पर फोकस कीजिए। शट अप, मुझे सब पता है क्या करना क्या नहीं। सर मॉडल आ गई, लेकिन ये अलग क्यों लग रही है?
ये क्या? ये तो वो मॉडल नहीं लग रही है जिसकी पिक मुझे भेजी गई थी। अगर ये वो नहीं है तो ये आखिर है कौन? जलेबी? शुभा, क्या बात है? तुम इसको इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? ये अच्छी तो नहीं है? अच्छी तो है। तुमने काफी अच्छा डांस किया है। तो अपना ये मास्क हटाओगे? मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। ये तो वो नहीं है। तो ये है कौन? तुम मेरे साथ चलोगी? बताओ मुझे कि तुम कौन हो। सर, मैं तो वही हूँ ना जिसे आपने बुलाया था। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता कि मैंने बुलाया था, तुम वही हो। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है? हाँ मुझे पता है, मुझे आपके लिए भेजा गया है। तुम्हारा जवाब सही नहीं है। सच बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? अरे तुम? हाँ मैं तो, मुझे लगा ही था कि ये तुम हो। मैंने तुम्हारी आंखों से पहचान लिया था, पर तुमने मास्क लगा रखा था चेहरे पे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। थोड़ा होशियारी कर लेती, आंखों में कांटेक्ट लेंस लगा लेती तो मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचान नहीं पाता। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इस प्राइवेट पार्टी में क्या करने आते हो? तुम सुधरोगे नहीं ना? तुमको क्या लगता है मैडम जी, मैं यहाँ पे क्या करने आता हूँ? वही जो इतने दिनों से करते आ रहे हो। कम से कम अब तो सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें सुधारूंगी ना। अरे तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम जी, तुम बस कह दो ना, जो तुम कहोगी मैं वो काम छोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। और आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं इस प्राइवेट पार्टी में क्या करने आता हूँ, मेरा असली मकसद क्या है। ये सब क्या है? ये सब वेपन्स है, गन्स है और ये कुछ बम्स भी है। मैं इन्हीं की डील करने आता हूँ इस प्राइवेट पार्टी में। किसी और को लगेगा मैं यहाँ पे डांस या फिर मॉडल्स को बुलाता हूँ, पर इसके पीछे मैं यही काम करता हूँ। और ये मेरे पैसे जो बाहर के देशों से आते हैं। बाहर के देशों से? अब तुम ऐसा और कौन सा काम करते हो जो तुम्हारे लिए बाहर से पैसे आते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, वो मुझसे कुछ पैसे मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ और वो 2 गुना मुझे करके वापस देते हैं। क्योंकि ये मेरा रूल है, अगर मुझे 2 गुना पैसा नहीं मिलते तो बदले में मैं उनकी जान ले लेता हूँ। तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? नहीं, तुम मुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर सकती हो, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, इसमें मॉडल्स का क्या काम है? मॉडल्स यहाँ पे डांस करने आती है, मैं उनका डांस एंजॉय करता हूँ और पैसे भी वही लेके जाती हैं। मुझे घर जाना है। हाँ तुम घर चलो, मैं तुमसे घर पे ही मिलूंगा। शुभा, क्या हुआ? सब काम खत्म हो गया? और वो लड़की कहाँ पे गई जो आई थी, यानी वो मॉडल्स? जो, तुम मेरे सामान को सही जगह पे पहुँचा देना और पैसों का भी। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ मुझे पता है क्या करना है, पर उन गन्स का क्या होगा? गन्स को हम अपने घर में रखेंगे क्योंकि हमारे ठिकाने का पता बहुत से लोगों को चल गया है। हाँ ये सही रहेगा। जिमिन आ गई तुम? अब बताओ मुझे जल्दी से, जंगकुक वहाँ पे वही करने गया था ना? मैं सही सोच रही हूँ ना? तुम जो बोल रही थी वो सही है ना? नहीं थे, इस बार मैं गलत थी। वो लोग वहाँ पे हथियारों की डील करने जाते हैं। वो प्राइवेट पार्टी बस ऐसे नाम से रखते हैं ताकि लोगों को कुछ पता न चले। जंगकुक से कुछ मत कहना, ठीक है? थैंक गॉड, जंगकुक ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। भी मैं आ गया। क्या बात है भी, बहुत खुश लग रही हो। तुम्हें देख के मैं हमेशा खुशी होती हूँ, पता नहीं क्यों आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें किसके गले लगाने का मन कर रहा है?
मन तो मेरा भी कर रहा है ते तुम्हें कस के गले लगा लो। तो लगा ना मुझे गले और मुझे किस भी दो। चाहने लगे देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये। रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, कुछ ही दिन बाकी है, फिर तुम लोग की जब शादी हो जाएगी तब जितना मजा होता है किस कर लो, गले भी लगा लेना। लेकिन फिलहाल अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, यहाँ पे और भी लोग हैं। और जेके तुम इतने नरम दिल इंसान कब से हो गए? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें पहले जैसा ही बनना चाहिए। ये ते तो है ही मासूम, तुम भी मासूम बनने लगे। एक मिनट, इन सब में तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? वो चाहे जो भी करे। जेके नरम दिल और मासूम हो गया है, इसे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? वो टी से प्यार करता है तो उसके लिए मासूमियत दिखाएगा ही। मासूमियत दिखाए चाहे प्यार दिखाए, पर सबके सामने करना जरूरी है क्या? अच्छा, तो तुम्हें जेलसी हो रही है कि ये दोनों कपल्स हैं और तुम यहाँ पे सिंगल हो, तो इसमें जलने वाली क्या बात है? तुम भी पटा लो किसी को। जिमिन, अब तुम बहुत ज्यादा ही बोल रही हो। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? तो मैंने गलती क्या कहा है? सही तो कहा है। अब तुम्हें मिर्ची लग रही तो मैं क्या करूँ? जिमिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा कहोगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी ना कि तुम इन दोनों को ऐसा बोलोगी। पहले खुद देखो तब दूसरों को बोलना। मैं घर से बाहर ही रहूंगी। तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना? मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। जिमिन, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी लिली से। हाँ भाभी, आपको उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों वो हमारे ऊपर भड़क रही थी। तभी तो मैंने शांत किया है उनको। लेकिन जिमिन, ये सुगाई उनको ये बात जरूर बताएगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। हाँ भाभी, और आपको डरना भी नहीं चाहिए। वैसे भाभी, क्या मैं वी के साथ जाऊँ? हाँ तुम जाओ ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ आयु, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, आपको लिली से मतलब इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो भाई की दोस्त है, खास दोस्त। खास हो या फिर कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सच था वो कहा। अब वो जो भी करेगी देखा जाएगा। देखती हूँ वो क्या करती है। भाभी, आप लिली को नहीं जानती, वो आपकी चुगली कर देगी। वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगी भाई से, फिर भाई आप पे गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे तो करने दो, मैं भी देखूं जरा ये लिली कहती क्या है, मैंने कहा क्या है और वो बोलती क्या है। मैं भी देखना चाहती हूँ। वैसे सुबह सारा काम तो हो गया, बस मनी को कहाँ रखना है ये बता देते तो थोड़ा सही होता। उसे तुम अपने पास ही रखो। सुबह, इस लिली को क्या हुआ है? ये यहाँ पे क्यों बैठी है? देखो तो। सुबह, तुम आ गए। लिली, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो ना। क्या हुआ लिली, किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे, किसने क्या तुमको बोला? लिली, हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगी? और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो ना। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लिली, तुम रो क्यों रही हो? और हुआ क्या है? तुम मुझे कुछ बताओगी? क्या बताऊं मैं तुमको? क्या बताऊं? तुम मेरी बात पे यकीन भी कहा करोगे? तुम पर यकीन है इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। बताओ, किसने तुमको क्या कहा? जिमिन ने मुझे कैरेक्टरलेस बोला और ये कहा कि मैं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हूँ, तुम्हारे ऊपर दूरी डाल रही हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैं उसका घर खराब कर रही हूँ। क्या मैं ऐसी लगती हूँ तुम्हें? ये सब उसने कहा। मेरे साथ चलो अंदर तुम। जी मिस्टर मीनूंगी, बताइए क्या कहना है आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड लिली से ऐसे बात करने की? उसको तुमने कैरेक्टरलेस कैसे बोला? जी मैंने कैरेक्टरलेस तो नहीं कहा था। ये झूठ क्यों बोल रही है? हमने मुंह से बोला और किससे बोलूंगी? मुझे उल्टा जवाब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, खासकर जब बात मेरी लिली फ्रेंड के बारे में हो तो। तुम्हारी फ्रेंड झूठ बोल रही है और अगर इतनी फिक्र है ना तो शादी कर लो ना इससे। अपने फ्रेंड को कुंवारे क्यों रखा हुआ है? तुमको नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? तो बोलने की शुरुआत भी तुम्हारी फ्रेंड ने की है ना। मैंने तो इतना कुछ नहीं कहा था जितना कुछ ये बोल रही है। और तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको ये नहीं बताया कि ये आकर यहाँ पे जंकू को टेको क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी ये? लिली से माफी मांगो अभी इसी वक्त। माफी, वो भी इससे? मैं नहीं मांगूंगी। मैंने कहा इससे माफी मांगो। समझ में नहीं आता तुमको? I'm so sorry. It's okay जिमिन, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सुगा। मैं अभी अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
सुधा, तुमने इस बार बहुत गलत किया है। जिम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जितना कि वो लिली बोल रही थी। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था, मैं भी थी यहाँ पर। हाँ भाई, ये सच है। भाभी ने इनको कैरेक्टरलेस नहीं कहा था, न ही कुछ शुरुआत की थी। पहले शुरुआत लिली ने की थी। उसने मुझसे और तेरे से बदतमीजी से बात की थी, तभी भाभी ने बीच में बोला था। तुमने बेवजह ही जिम्मी को सॉरी बोलने पर मजबूर किया है और तुमने बदतमीजी से बात की है उससे। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी तो तुमको मांगनी पड़ेगी, भले ही तुमको माफी मांगने की आदत ना हो। पैसा पैसा बहुत खास होता है। पैसों के लिए कोई कुछ भी कर बैठता है। बता, करोगे मेरा काम तुम लोग? हम लोग काम तो करेंगे, पहले आप ये तो बताइए हमें करना क्या है। तुम लोगों को किसी को जान से मारना है। जान से मारना है, लेकिन किसको मारना है? मेरी बहन को, जिसका नाम जिमिन है। जिमिन? क्या मुझे आप उसकी फोटो दिखा सकती हैं? मैं जरा देखूं तो वो कैसी दिखती है। ये तो मेरी जान है। मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूँ? ये तुम्हारी जान है और ये मेरी बहन है। ये आपकी बहन है, आप अपनी बहन की जान क्यों ले रही हैं? मेरे और मेरे पैर के बीच में जो भी आएगा, जान से हाथ धो बैठेगा। ये मेरे पैर के बीच में आई है, तो इसका मरना तो तय है ना। जिमी, मुझे तुमने पहचाना? हाँ, तुम्हें कैसे मैं भूल सकती हूँ? तुमने मेरी बहन को धोखा दिया था। लेकिन तुम अपनी बहन की जान लेना चाहती है ना, तो इसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मैं सच में उसकी जान ले लूंगा और तुम इन लोगों से कोई उम्मीद मत करो। मुझे नहीं लगता ये लोग उसकी जान ले पाएंगे। वैसे बात तो तुम्हारी सही है। ये ना सही तो तुम ही ठीक हो। तुम ही काम को अंजाम दोगे मेरे। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है, इसको कैसे बोलूंगा? I'm sorry जलेबी, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry। क्यों? तुम मुझको सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे डांटा, उसके लिए माफी मांग रहे हो क्या? नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमको गलत समझा। लिली ने मुझसे झुटका और मैंने उसकी बात विश्वास भी कर लिया। विश्वास तो तुम करोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी खास दोस्त जो है। तो जाओ ना अपने दोस्त के पास। यहाँ क्या कर रहे हो? उसको तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। I love you so much। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने जिससे प्यार किया है उसी से शादी की है। विश्वास तो करना पड़ेगा ना मिर्चीन। आपकी शादी उसी से हुई है जिसको आप बहुत प्यार करती हैं। और देखिए ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। ओह, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी मिर्चीन? इस ड्रेस को पहनने के पीछे आपका इरादा क्या है मिर्चीन? आप करना क्या चाहती है? ये ड्रेस मैंने आपके लिए ही पहनी है, तो अब आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। मिर्चीन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे पास मेरे बिजनेस का काम है। नामजान, बिजनेस का काम तो आप करते रहोगे, पर ये दिन बार बार थोड़ी ना आएगा। जिन, तुम आराम करो, मैं अभी आया। बस थोड़ा सा काम है, उसको पूरा करके आता हूँ। जी ठीक है। ये तुम्हारे लिए मेरी वाइफ, मेरी प्यारी सी वाइफ, मेरी जीवन साथी, मेरी लाइफ पार्टनर। आई लव यू सो मच। 送的生日礼物。 क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो?
你不要着急去。 क्या हुआ जीन, तुम नर्वस फील कर रही हो? नहीं नहीं, मैं नर्वस फील नहीं कर रही हूँ। मैं बस थोड़ा चौंक गई थी कि आप तक गिफ्ट भी दे सकते हैं। हाँ, मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, पर मैं बहुत रोमांटिक भी हूँ। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। अभी तुम मेरे बारे में जानती है क्या हो मेरी वाइफ? जानोगी तब तो पता चलेगा। आई लव यू सो मच जीन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 ज्यादा। माय डियर वाइफ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में मैं पहली लड़की हूँ या फिर मुझसे पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? मेरे जीवन में तो केवल एक ही लड़की है, वो हो तुम। तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई आई ही नहीं और ना मैंने किसी को आने दिया। आई लव यू नामचुन। आई लव यू सो मच जीन, माय डियर वाइफ। आई लव यू माय डियर हस्बैंड।